नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 29 अगस्त 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है द्वादश पाठ है क रक्षति ही क रक्षित है। क रक्षति ही यानी कौन रक्षा करता है, और क रक्षित है और कौन रक्षित है। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है वो पर्यावरण की रक्षा, सुधार एवं स्वच्छता को ध्यान में रख कर के लिखा गया है। इस पाठ में सरल संस्कृत का प्रयोग किया गया है जो संवादात्मक शैली पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें क्या है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नदियों के जल को क्या है प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का प्रयास करें, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें ताकि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ के आरंभ में वैभव और विनय दो मित्र हैं, वो आपस में क्या है बातचीत करते हैं और साय के समय वे फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। यही इस पाठ में क्या है दिखाया गया। इनके माध्यम से पर्यावरण के ऊपर ये पाठ बनाया गया। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युताभावे प्रचंड उष्मणः पीडितः वैभव गृहात् निष्क्राम्यते। गर्मी की ऋतु में साय के समय विद्युत अभावे, बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मणा, भयंकर गर्मी से पीड़ित है दुखी वैभव गृहात् घर से निष्क्राम्यति बाहर निकलता है। वैभव है, फिर वैभव कहता है अरे परमिंद्र है, हे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावे पीड़ित बहिरागत है। अपि क्या, त्वम अपि तुम भी, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में पीड़ित दुखी होकर के बहिरागत बाहर आए हो। परमिंद्र है, फिर परमिंद्र कहता है आमे मित्र, हाँ मित्र, एक तय प्रचंड आतप काल है, एक और तो भयंकर गर्मी का समय, अन्य तय और दूसरी ओर विद्युत अभाव है और बिजली का अभाव परम परंतु बहिरागत्य अपि, बाहर आकर के भी, पश्यामि देखता हूँ, यत की वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है, वायु का बहाव तो सर्वथा अवरुद्ध है, अच्छी प्रकार से रुक गया है, यानी सब प्रकार से रुक गया है। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा। यानी परमिंद्र क्या कहता है कि हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी है, दूसरी ओर क्या है, दूसरा कारण बिजली की कमी है, इसलिए बाहर आ गया हूँ। और बाहर आकर के भी क्या देखता हूँ कि हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, सच ही कहा है। प्राण इति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमय क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशयनी मूल्य पवन है। प्रस्तुत जो श्लोक है, फिर इसमें क्या कहा है। आज का जो पाठ है ये गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। इसमें पद्य भी दिया है और गद्य भी दिया है। इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया कि पवनेन सकल जगतम प्रणिधि, हवा के द्वारा सारा संसार प्राण को धारण करता है। मैंने इस श्लोक का अन्वय यहाँ पे लिखा है। निखिला सृष्टि चैतन्यमयी, सारी जो पृथ्वी है वो क्या है, चेतना से युक्त हो गई है। यानी चेतना किसके द्वारा आती है, हवा के द्वारा ही क्या है सारी सृष्टि चेतना को धारण करती है। अनेन विना, इसके बिना, क्षणमपि न जीव्यते, क्षण भर भी क्या है नहीं जी सकते। पवन है सर्वातिशयनी मूल्य है, पवन ही, हवा ही क्या है सबसे अत्यधिक मूल्यवान है। कहने का भाव क्या है कि वायु के द्वारा सारा संसार क्या है प्राण धारण करता है, संपूर्ण सृष्टि है वो चेतना को धारण करती है। इसके बिना हम एक क्षण भी क्या है जीवित नहीं रह सकते, इसलिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है, पवन है। फिर विनय कहता है अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदु है, शरीर से केवल सफेद बूंदे ही नहीं, अपितु तो स्वेद धारा प्रसरंती ही, स्वेद धारा क्या है बह रही है।
यानी केवल पसीना ही नहीं निकल रहा, अपितु ऐसा लगता है धारा सी यानी नदी सी क्या है, बह रही हो। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया यह श्लोक स्मृति पथम आयाति, स्मृति के पथ में यानी आ रहा है, याद आ रहा है कि इतनी भयंकर गर्मी देख करके एक शुक्ल महोदय जी का एक श्लोक मेरे क्या ध्यान में आ रहा है। तप्तैर्वाता घातै अवतुर्लोकान नभभि मेघा आरक्षी विभाग जना एव समय न एव दृश्यन्ते। इसका मैंने अन्वय ऊपर ही लिख दिया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले कौन सा आएगा, तप्तैर्वाता घातै अवतुः लोकान आरक्षी विभाग जना एव मेघा नभझि समय न एव दृश्यन्ते। फिर इसमें कहने का भाव क्या है कि तपतई गर्म हवा के प्रहारों से अवितुम दुखी लोकान लोगों को आरक्षी विभाग जनाए। आरक्षी क्या होता है कि पुलिस विभाग के लोगों के समान मेघा बादल नभसी आकाश से समय नैव दृश्यन्ते, समय पर क्या दिखाई नहीं पड़ रहे। आपने देखा होगा कि कई बार हमारा झगड़ा होता है, कोई भी बड़ी समस्या हो जाती है तो उसके होने के बाद क्या है, पुलिस आती है। तो ठीक इसी प्रकार वो क्या कहता है कि अत्यधिक गर्मी होने पर ना बादल भी आकाश में ठीक समय पर दिखाई नहीं पड़ते। किसके समान नहीं दिखाई पड़ते कि जिस प्रकार क्या होता है, कई बार झगड़ा हो जाता है तो पुलिस है वो समय पर नहीं आती, ठीक उसी प्रकार अत्यधिक गर्मी है लेकिन बादल क्या है, समय पर दिखाई नहीं पड़ते। फिर परमिंद्र कहता है मैं हाँ अद्य तु वस्तुतैव, आज तो वास्तव में ही निगाद तापतप्त्याः याति ही तालु ही सुक्षताम पुंसोः भयात् तस्यैरेव सवेद वत जायते वपु। फिर इसमें क्या बताया है कि निगाद ही, क्योंकि निगाद ताप तप्त गर्मी के संताप से संतप्त, तालु मनुष्य का तालु सुक्षताम सूख रहे हैं, सुक्षताम याति यानी सुख सूखेपन को प्राप्त हो रहे हैं। गर्मी के संताप से संतप्त मनुष्यों के तालु क्या है, सूख रहे हैं। पुंसः भयात् तस्यैव, भयभीत मनुष्य के समान, यानी मनुष्य भयभीत मनुष्य के समान, वपुः शरीर से स्वेदवत जायते, पसीने से क्या है, युक्त हो रहा है। कहने का भाव क्या है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो हमारे तालु हैं वो सूख रहे हैं और पसीने से जो शरीर है वो भी क्या है, तर हो रहा है। कई बार अत्यधिक डरा हुआ व्यक्ति की क्या है, आवाज़ भी नहीं निकलती और वो क्या हो जाता है, पसीने से युक्त हो जाता है। वही बात इसमें क्या है, बताई गई है। फिर जोसेफ है, फिर जोसेफ कहता है मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिकान भवनानाम भूमिगत मार्गानाम विशेषतः मेट्रो मार्गानाम उपरि गमी सेतूनाम मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाकृते अन्ते त्रयी अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः। कि मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र जहाँ जहाँ बहुभूमिकानि भवनानाम, बहुमंजिले मकान, भूमिगत मार्गानाम और भूमिगत मार्ग, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम, विशेष रूप से जो मेट्रो ट्रेन के जो रास्ते हैं वो, उपरिगमी सेतु नाम और ऊपर से जाने वाले पुलों के, मार्गे इत्यादि नाम मार्गों के लिए, निर्माण आया निर्माण के लिए, वृक्षाः वृक्षों को करते अंते हैं काटा जा रहा है, त्रही तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो हम तो इससे हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तैव, हम तो क्या है, भूल ही गए हैं। एकेन सुख वृक्षेण वन्निनः धैर्यमानेन वन्निनः
दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रिणम कुलम यथा। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि वह्निना अग्नि के दह्यमान आग के द्वारा जलाए जाने पर, आग के द्वारा वह्निना दह्यमान अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर एकेन सुक्षेन वृक्षेन एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही सर्वम वनम दह्यते सारा वन क्या है जल जाता है। किस प्रकार यथा जिस प्रकार कुपुत्रेण कुलम कि जिस प्रकार एक ही दुष्ट पुत्र से सारा कुल जल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक ही सूखे वृक्ष से वन भी उसी प्रकार जल जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी यहीं तक प्रथम अनुवृत्ति करेंगे, कल हम इसकी दूसरी अनुवृत्ति करेंगे। आशा है आपको इस पाठ का अनुवाद समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।